सुप्रीम कोर्ट का एक कई कई जजमेंट में कहा है, इवन कुछ दिन पहले मैंने हाई कोर्ट में भी एक इस तरह के मामले का आर्ग्यू किया था। उसमें सर कोर्ट ने साफ कहा कि पॉलिसी मैटर्स में हम दखल नहीं देते। और पॉलिसी मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट इस तरह जिस तरह दखल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिसी मैटर्स की तरफ दखल दिखता है। सुप्रीम कोर्ट को जो एक सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार है, एक पावर्स दी हुई है, किसी भी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ये कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। अब कोर्ट ने जो स्टे दिया है इस बुनियाद पे नहीं दिया कि ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे स्टे दिया ताकि सरकार के बीच में और किसानों के बीच में कमेटी बनाकर निगोशिएशन हो सके, बातचीत हो सके, इसके लिए हम अच्छा माहौल बनाएं, अच्छा वातावरण सेट करें, इसके लिए स्टे दिया है। और अभी स्टे है तो हो सकता है कल अगली डेट पे स्टे खत्म हो जाए, स्टे कोर्ट लिफ्ट कर ले। तो इस स्टे के पीछे जो कोर्ट है, जो बिचौलिया का काम कर रहा है। और जी दूसरी मुख्य रूप से बात मैं कहना चाहता हूं, किसान सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं गए। और जो किसान सुप्रीम कोर्ट, जो किसान संगठनों की तरफ से, जैसे प्रशांत भूषण जी हैं, दुष्यंत दवे हैं, ये कॉलिन गोंसाल्वे हैं और एच एस फूलका साहब हैं, ये जब गए तो इनको किसानों की तरफ से मुख्य रूप से एक ही हिदायत थी कि बस इस याचिका में हम नहीं गए हैं और इस याचिका में ना तो कोई स्टे की प्रेयर है ना कानून को होल्ड करने की प्रेयर है, इसलिए इस याचिका को डिसमिस किया जाए। तो किसानों का तो शुरू से ये कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं गए। हम जब जिस तरह सरकार पार्लियामेंट से इस कानून को लेकर आई है, इसी तरह इस कानून को हम पार्लियामेंट के जरिए ही वापस कराएंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट इस कानून को रद्द करे। दूसरा एक ये भी बात सामने आ रही है कि जो कमेटी बनाई गई है उसमें कौन लोग रखे गए हैं जो किसानों से बात करके इस मुद्दे का हल निकालेंगे, या फिर जैसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर वो सरकार से बात कर सकते हैं तो वो कमेटी से भी बात कर सकते हैं, किसान जो है अपना मुद्दा जो उनके समक्ष भी रख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये तो बिल्कुल सही लगता है कि पहली नजर में ये बात की जब सरकार से आप बात कर सकते हैं तो कमेटी से भी आप बात कर सकते हैं। इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? बात असल में सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होने की बात हुई तो कुछ ऐसी बात चली कि पी साईनाथ को कमेटी में होना चाहिए, बहुत बातें हुई। और जब जब परसों जब केस की सुनवाई हुई तो अगले दिन ऑर्डर्स के लिए रख दिया था केस को। उस दिन परसों में जिस दिन हियरिंग हो रही थी उस दिन मैं कोर्ट में सुन रहा था, और क्योंकि ऑनलाइन कोर्ट चल रहा है आजकल, मैं देख रहा था। उसमें दुष्यंत दवे ने, जो किसानों के वकील थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन्होंने एक दिन के लिए रिक्वेस्ट की, भाई हमें एक दिन का टाइम दिया जाए ताकि हम किसान संगठनों से बात कर सकें। कि सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों से बात करने के दुष्यंत दवे जी को एक दिन का टाइम नहीं दिया, और हो सकता है कुछ बात करते कमेटी को लेकर। जब कोर्ट का शाम को ऑर्डर आया तो ऑर्डर सिर्फ एक लाइन का था, द मैटर इज एडजर्न फॉर टुमारो फॉर ऑर्डर्स, ये ऑर्डर आ गया। अब उसके बाद अगले दिन समझा कि ये तो ऑर्डर सिर्फ ऑर्डर्स के लिए है। जब ऑर्डर्स के लिए कोई केस फिक्स हो जाता है तो मोटा मोटी यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट अगले दिन आएगा और ऑर्डर प्रोनाउंस करेगा। तो आज प्रोनाउंसमेंट हुई। कल कमेटी को लेकर किस तरह के लोग होंगे, क्या लोग होंगे, ना किसान संगठनों से कोई बात है इस मसले पर, ना किसान संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव जो कोर्ट के सामने थे उनसे कोई बात हुई। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स में डिक्टेट किया है। और जहां तक ये 4 मेंबरी कमेटी है, इस कमेटी में चारों के चारों, चाहे अशोक गुलाटी है, चाहे मान साहब हैं, ये सारे जो चारों के चारों बंदे पहले से ही अपनी बात क्लियर कर चुके हैं, इस कानूनों के पक्ष में लिख चुके हैं। जब वो पहले से कानूनों के पक्ष में है और सुप्रीम कोर्ट ने बाउंड कर दिया कि किसान संगठन इनके सामने जाएं, एग्री करें, डिसएग्री करें, और उसके बाद ये कमेटी यानी ऑर्डर पास होने के 10 दिन बाद पहली मीटिंग करेगी। और 10 दिन बाद पहली मीटिंग होगी, 2 महीने के अंदर इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट जमा करनी है और किसान संगठन उस बात की रिपोर्ट जमा करेंगे। तो 4 रुकनी उस कमेटी रिपोर्ट में, के बाद अब 4 रुकनी कमेटी में चाहे डॉक्टर पी के जोशी हों या मान साहब हों या गुलाटी साहब हों, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो किसानों की तरफ या इस मुद्दे पर उन्होंने जब भी कलम उठाई हो वो जो है किसानों के लिए या किसानों के जो किसान मांग कर रहे हैं वो बात उन्होंने उसमें रखी हो अपनी बातों में इससे पहले, या चारों के चारों जो है इन कृषि कानूनों की लाभ या इसके फायदे बताते आए अभी तक? आप यही कहना चारों चाहते के हैं? चारों इन तीनों कृषि कानूनों के सपोर्ट में रहे हैं, लिखा है, बोला है। कोई भी जो चार मेंबरी कमेटी, एक भी नुमाइंदा ऐसा नहीं है जो किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से किसी ने बात की हो, एक कानूनों के लिए कुछ सवाल उठाए। जब 4 मेंबरी कमेटी अपना लिखित में पहले बोल चुका है कि उनकी जो उनकी आइडियोलॉजी है, उनका विचार है इस कानून को लेकर पहले ही वाजे है, तो उन्हें किस तरह की उम्मीद करें। और अल्टीमेटली निगोशिएशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। किसानों के पहले दिन से एक ही कहना है
कि हम ये कानून सरकार लेकर आई है और सरकार सड़क पर लड़कर हम सरकार से कानूनों को वापस कराएंगे। निगोशिएशन का मामला नहीं है, मामला सीधा यही है कि सरकार इन तीनों कानूनों को रिपील और सरकार किसानों को एमएसपी की गारंटी दे, एमएसपी को एक कानूनी अधिकार बनाए। जी। खास मुलाकात सुफियान सैफ के साथ।